कि अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण, यानी कि अवतल दर्पण से विभिन्न प्रकार की प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है और क्यों होता है। इससे आप लोगों को क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में, जानेगा इसके बारे में लोग जानेंगे आज कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा और विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब। यहाँ पे जो अवतल दर्पण से 6 कंडीशन होता है, इसका कितना 6 सिचुएशन में या 6 केस में इसका प्रतिबिंब बनेगा, जानेगा आगे चलिएगा। तो पहला स्थिति देख लीजिए इसका क्या है, यानी कि फर्स्ट केस इसका है जब वस्तु दर्पण के, यानी कि जब वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित, यानी कि जब वस्तु फोकस, जब वस्तु दर्पण के, यानी कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण, ठीक है ध्यान रखेंगे। जब वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, देख लीजिए, यानी कि आंसर हो जाएगा जब वस्तु, ये भी क्या है, एक वस्तु है, ये भी क्या है, एक वस्तु है। जब वस्तु ए बी दर्पण के फोकस यानी कि एफ और ध्रुव यानी कि पी, ध्रुव यानी कि पी के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब एडस बीडस, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, एडस बीडस दर्पण के पीछे बनता है। क्या बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, पी दर्पण के फोकस पर है ना, फोकस और ध्रुव के बीच, यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच पीछे बनता है। क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, एडस बीडस बनेगा। यह प्रतिबिंब काल बड़ा बनता है, देख लीजिए, यानी कि एम और एम डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है। एम और एम डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है और यहाँ से द्वारक, ठीक है ध्यान रखेंगे। और जैसे ही पी देख रहे हैं, दर्पण का क्या ध्रुव है, क्या दर्पण का, दर्पण का ध्रुव है, किसका, तो अवतल दर्पण का ध्रुव है। और मुख्य फोकस यहाँ पे एफ है, यानी कि जब वस्तु को मुख्य फोकस यानी कि एफ और ध्रुव जो पी यहाँ पे ई, मुख्य फोकस एफ और ध्रुव के बीच रखी जाती है। देखिए ए भी क्या एक वस्तु है, ये देख रहे हैं, ए भी क्या है, वाला एक वस्तु है, भी क्या है, एक वस्तु है, ध्यान रखिएगा। जैसे इसको के जाएंगे मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, तो वस्तु का देखिए कहाँ जाएगा, शीशा टकराएगा यहाँ से दर्पण से, कहाँ से, दर्पण से टकराने के बाद ये फोकस एफ से क्या जाएगा, टकरा के फोकस से गुजर जाएगी, ठीक है ध्यान रखिएगा। जैसे तो फोकस एफ से गुजर जाती है और जैसे ही, और इसका प्रतिबिंब देखिए दर्पण का पीछे क्या होता है, यहाँ पे दर्पण का जस्ट पीछे डॉट डॉट करते हुए यहाँ आ गया, इसको मिला दिया, तो यहाँ दर्पण का बन रहा है, यहाँ पे पीछे बन रहा है दर्पण का, एम डैश एम क्या है, दर्पण है, इससे पीछे बन रहा है, प्रतिबिंब क्या जाएगा, दर्पणिक होगा और सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। इसीलिए देखते हैं आप लोग कि हजामती जो होता है, जो नहीं होता हजाम का दुकान वाला जो सेविंग ब्रा बनाता है, तो क्या होता है वहां पे अवतल दर्पण लेता है, क्योंकि उसका प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। इसीलिए वो क्या करता है, अवतल दर्पण का ही प्रयोग करता है, क्योंकि दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से यानी कि व्यक्ति से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए वो क्या करता है, अवतल दर्पण का यूज करता है, यानी कि प्रयोग करता है। जैसे चिकित्सा में देखते हैं कि डॉक्टर लोग क्या करता है कि नाक देखने के लिए, गले देखने के लिए और मुंह देखने के लिए क्या करता है, अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, क्योंकि इसका प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा वस्तु से बड़ा बनता है। इसलिए मतलब किसी व्यक्ति के कार्डियो के प्रॉब्लम है तो उसका जब वस्तु दर्पण के फोकस, जब वस्तु दर्पण के फोकस पर रखी जाती है, यानी कि जब फोकस एफ और ये क्या है, वस्तु है, ध्यान रखिएगा। तो जब वस्तु एफ दर्पण के फोकस एफ पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। क्या बनता है, अनंत पर, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। जैसे अनंत बनेगा इसका प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, ध्यान रखिएगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा, क्या बनता है, उल्टा, जिधर वस्तु होगा उसी ओर बनता है इसका प्रतिबिंब। कहने का यहाँ पे उल्टा है, वस्तु है, एफ क्या जगह वस्तु हो गया और इसका दर्पण पाती है दर्पण। और यहाँ से देखिए वक्रता केंद्र सी, ऐसे इसको मिला देंगे, ध्यान रखिएगा। और कहाँ बनेगा, मुख्य फोक कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच बनेगा, बनेगा मुख्य फोक, वक्रता केंद्र सी देख रहे हैं और अनंत के बीच बनेगा। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। इससे हम लोग क्वेश्चन आ सकता है, देखिएगा इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, देख लीजिए। यानी कि आंसर हो जाएगा जब वस्तु ए बी क्या है, एक वस्तु है जो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है, के बीच रखा जाता है, क्या के बीच रखा जाता है, एफ के बीच तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी पर, क्या बनेगा, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी पर बन, सी और अनंत के बीच बनेगा, क्या बनेगा, वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब
वास्तविक उल्टा तथा वस्तु सी को है ना वक्रता केंद्र धन क्या है सी और मुख्य फोकस एफ के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक यानी कि एम और एम डैश क्या है एक अवतल दर्पण है क्या है एक अवतल दर्पण है धन क्या देखते हैं मुख्य फोकस एफ हो गया और वक्रता केंद्र सी इसके बीच क्या है ए भी एक वस्तु है देख लीजिए ए भी क्या है एक वस्तु है जैसे वस्तु की प्रकाश आएगी ए से कहा दर्पण टकरा का फोकस एफ से गुजर जाती है कहाँ से गुजरती है फोकस एफ से गुजर जाती है ठीक है और देखिए यहाँ से जो वक्रता केंद्र सी को ऐसे मिला देंगे यहाँ दर्पण से इसका कहाँ होते हुए कहाँ यहाँ सी से काटते हुए कहाँ चल जाएगी देखिए आगे वक्रता केंद्र सी और अंत के बीच जाती है और यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है एडस बीडस क्या होता है यहाँ प्रतिबिंब एडस बीडस प्रतिबिंब बनता है और यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है ठीक है दोस्तों सी पर यानी वक्रता केंद्र सी पर रखी जाती है यानी कि जब वक्रता केंद्र सी पर रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा देख लीजिए जब वस्तु सी है इसलिए क्या है एक वस्तु है धनकेगा दर्पण को वक्रता केंद्र सी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब सी भी क्या बनेगा प्रतिबिंब यहाँ पे सी भी बनेगा वक्रता केंद्र पर ही बनता है यानी कि वक्रता केंद्र सी पर ही बनेगा यानी कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र सी पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी पर ही बनेगा यह प्रतिबिंब वास्तविक धनकेगा उल्टा तथा वस्तु के आकार बराबर बनेगा यानी कि जितना बड़ा वस्तु का आकार रहेगा उतना बड़ा इसका प्रतिबिंब बनेगा किसमें जब वक्रता केंद्र सी पर रखेंगे तब यानी कि जब वस्तु का वक्रता केंद्र सी पर रखेंगे उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी पर बनेगा यानी कि वस्तु के आकार में बराबर बनेगा यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा लिए देख लीजिए यहाँ पे एम क्या है दर्पण है देखिए आगे यानी कि देखिए एक आपका प्रधान अक्ष है और यहाँ पी हो गया आपका ध्रुव यहाँ हो गया फोकस हो गया मुख्य फोकस है यहाँ हो गया सी जब वस्तु को देखिए ऐसी क्या एक वस्तु ऐसे क्या एक वस्तु है देखिएगा ऐसे क्या एक वस्तु है वस्तु की प्रकाश कहाँ दर्पण पर जाती है कहाँ दर्पण पे टकराने के बाद मुख्य फोकस एफ से गुजर जाती है ठीक है ध्यान रखिएगा और जैसे यहाँ से वस्तु का फोकस यहाँ मिला देंगे हम लोग फोकस एफ से यहाँ से मिल जाएगी आके दर्पण के नीचे दिख लीजिए आगे और जैसे ही फोकस एफ से गुजरेगी तो कहाँ होते हुए कहा वक्रता केंद्र पर बिल्कुल वक्रता केंद्र पर ही आके यानी कि सी भी क्या है वस्तु का प्रतिबिंब बना ये तो वस्तु था और इसका प्रतिबिंब बन गया सी भी यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बराबर बनता है डॉट के लिए आगे चलिए आप जानेंगे केस 5 के हम लोग जानेंगे देखिए आगे यानी कि जब वस्तु अनंत और दर्पण के वक्रता को ध्यान रखिएगा जब वस्तु अनंत और दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है यानी कि जब वस्तु के अनंत और दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच यानी कि केंद्र के बीच रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा देख लीजिए यानी कि आंसर जब वस्तु ए भी क्या है एक वस्तु है ध्यान रखिएगा जो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच रखी जाती है क्या रखेंगे वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब एडस बीडस क्या होगा प्रतिबिंब एडस बीडस और दर्पण के वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस के बीच कहाँ बनेगा वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस के बीच बनती है यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा देखिए दर्पण अवतल दर्पण देखिए क्या आपका मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष है यहाँ आपका हो जाएगा पी हो गया ध्रुव दर्पण का ध्रुव हो जाएगा पी ये मुख्य फोकस एफ वक्रता केंद्र सी और यहाँ ए भी क्या है एक वस्तु है देखिएगा ए भी क्या है दोस्तों एक वस्तु है जो वक्रता केंद्र सी और अनंत के क्या है बीच में वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में है ध्यान रखिएगा यहाँ से जब वस्तु ए से प्रकाश आएगी तो दर्पण पर टकराएगी टकराने के बाद मुख्य फोकस एफ से कहाँ से मुख्य फोकस एफ से कट जाती है यहाँ मुख्य फोकस और यहाँ से हम जब बिंदु को मिलाते हैं रचना करके मिलाते हैं ऐसे हम लोग तो क्या होता है कि यहाँ फोकस देखिए क्योंकि यहाँ मुख्य फोकस कटा और यहाँ पे आके इसका प्रतिबिंब बनती है किसका की वस्तु का ध्यान रखिएगा यानी कि बी एडस बीडस का प्रतिबिंब बना छोटा सा है ना यहाँ प्रतिबिंब क्या रहेगा वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता है बड़ा नहीं बनता है वस्तु से छोटा बनता है क्योंकि ये वस्तु बड़ा था यहाँ प्रतिबिंब इसका छोटा बना है एडस बीडस प्रतिबिंब बना है वस्तु से छोटा बना है जब पूछे कि वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करना हो तो हम वस्तु को कहाँ रखेंगे एक जब वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करना हो तो वस्तु का आगे रखिए जन पढ़ते तो लिखिएगा आंसर में हो जाएगा जब वस्तु अनंत पर अनंत का मतलब कोई पता नहीं है वस्तु कहाँ है नहीं है अनंत का मतलब अंत बिंदु पर पता ही नहीं है देख लीजिए यानी कि जब वस्तु अनंत के स्थित होने के कारण जब अनंत पड़ने के कारण वस्तु से प्रकाश है ना किरणें परस्पर समांतर होती है प्रकाश की किरणें क्या होती है परस्पर समांतर होती है ठीक है फलस्वरूप परावर्तन के बाद एक किरणें फोकस एफ पर जैसे परिवर्तन हो जाएगा टकराने के बाद तो फोकस एफ पर काटती है जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है या प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता है यानी कि जब वस्तु अनंत पर होगा तो इसका प्रतिबिंब दर्पण देख लीजिएगा
अनंत वस्तु है, अनंत पर की वस्तु का जो प्रक्रिया होती है समांतर होती है। मुख्य अक्षय पर्दा से क्या होती है, बिल्कुल समांतर आती है। और आगे कहा दर्पण टकराने के बाद कहा मुख्य फोकस पे आके कट जाती है। लेकिन यहाँ से भी समांतर किरण है, टकराने का कि मुख्य फोकस आगे कट जाएगा। इसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस से बनेगा। यह प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा। वस्तु बहुत बड़ा था, पता नहीं कितना बड़ा वस्तु है, इसका प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता है। प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।